हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सुरभि शर्मा और मैं बिलोंग करती हूं उत्तराखंड इंडिया से। और अभी मैं रह रही हूं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 14 डेज के क्वारंटाइन पीरियड में। और आप सबसे मैं शेयर करना चाहती हूं अपने एक्सपीरियंसेस। आज मेरा चौथा दिन है यहाँ पे रहते हुए क्वारंटाइन में पैन पैसिफिक होटल में। उससे पहले मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी अपने हस्बैंड के साथ। और फरवरी 2020 में मैं इंडिया गई क्योंकि मेरा वीज़ा खत्म हो गया था। और जैसे कि आप जानते हैं कि उस साल कोविड एकदम से अचानक से आया। सबसे पहले चाइना में फैला, फिर इटली में, और धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा। उससे बहुत सारी कंट्रीज ने अपने बहुत सारे रूल्स चेंज करे, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो उस चक्कर में मैं इंडिया में ही अटक गई थी। और अब उसके 15 से 16 महीने के बाद मैं यहाँ पे वापस आई हूँ क्योंकि हमारी पीआर आ गई थी। मेरे हस्बैंड यहीं पे थे उस ड्यूरेशन में क्योंकि वो वर्क वीज़ा पे थे और वो एक एमएनसी में काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे होटल में हूँ और हमारा घर यहाँ से 5 मिनट के रास्ते में है। पर फिर भी यहाँ की गवर्नमेंट ने आपको होम क्वारंटाइन के लिए नहीं अलाउ किया है। आपको होटल में ही रुकना पड़ेगा और आप के लिए होटल की भी कोई चॉइस नहीं रखी गई है। मतलब जो गवर्नमेंट ने आपको होटल्स सजेस्ट किए हैं, आपको उन्हीं होटल्स में रुकना है। तो मैं यहाँ पे मेरी जो फ्लाइट थी 28 मई की फ्लाइट थी और मैं 29 को मैं दोहा पहुंची, दोहा एयरपोर्ट में। वहाँ मेरा 21 आवर्स का स्टे था जो कि काफ़ी लंबा टाइम था। वहाँ पे मैंने लॉन्च कर रखा था, लॉन्च में हम रुके वहाँ पे। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे वो एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी। आपके टीवी रूम्स थे, रीडिंग रूम्स थे और फैमिली रूम्स थे जिसमें आप बैठ के थोड़ा सा रिलीव कर सकते हैं। और बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी वहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए थे जो कि मुझे कभी किसी एयरपोर्ट में ऐसे देखने को नहीं मिला। तो उसके बाद फिर वहाँ से जो मेरी फ्लाइट थी दोहा टू पर्थ की थी। और वो उस फ्लाइट में जो मैं गई, जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि पूरे प्लेन में इकोनॉमी क्लास में मैंने टिकट कराई थी और वहाँ पे सिर्फ 7 से 8 लोग थे। और जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मुझे थोड़ा अलग सा लगता ही है कि हमेशा हमें आदत है पूरा फुल प्लेन में बैठ के जाने की। तो उस टाइम पे जब मैंने देखा कि वो प्लेन में हम बस गिनती के लोग हैं, थोड़ा डर भी लगा क्योंकि जो खाली प्लेन होता है थोड़ा हिलता डुलता ज़्यादा है। तो पर फिर भी भगवान का नाम लेके हम तो बैठ गए उसमें क्योंकि कोई चारा भी नहीं था, टिकट हो चुकी थी। तो मैंने जो सीट्स थी अपनी, वो उसके पूरे हैंड रेस्ट ऊपर उठाए, तीनों सीटों को जोड़ा और आराम से सो गई। उसके बाद जो एयर होस्टेस थी वो आई और उसने पूछा कि ब्रेकफास्ट लेंगे मैम। मैंने बोला कितना टाइम बचा है, तो उन्होंने बोला 1 घंटे में आपका आने वाला है पर्थ। सांस में सांस आई। उसके बाद सबको बाय बाय कह के क्रू मेंबर्स को हम नीचे उतरे। तो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें बैन कर रखी हैं। जैसे आप ड्यूटी फ्री की कुछ चीज़ नहीं ले सकते, वहाँ से कुछ भी नहीं खरीद सकते, आप वॉशरूम का यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे बैरिकेड्स लगाए हुए थे, हर जगह कोविड की इंस्ट्रक्शंस थी प्रॉपर। जैसे ही हमने जब एंटर करा और हम फर्स्ट फेज पर पहुंचे तो वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने हमारे मास्क चेंज करवाए, हमें प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया, हमारा टेम्परेचर नोट डाउन करा और हमको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दे दिया। उस फॉर्म में हमने जो एक्चुअली वो जो डिक्लेरेशन फॉर्म था और दिनों में फ्लाइट के अंदर ही दे दिया जाता था, बट इस बार उन्होंने हमें जब हम लैंड हो गए वहाँ पे, जब उनके सिक्योरिटी की फेज 1 में गए तब उन्होंने वो हमें फॉर्म दिया। वो फॉर्म फुल करके हमारा G2G पास स्कैन किया गया और हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आपको अब यहाँ से आगे होटल में ले जाया जाएगा, जिस होटल का हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, गवर्नमेंट ही वो सिलेक्ट करके रखती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंटली है, कोई भी अपने घर पे डायरेक्टली नहीं जा सकता, किसी भी सूरत में आपको मॉनिटर किया जाता है। वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी फोर्स जो होती है आपके पीछे होती है, तो आप इधर उधर भाग नहीं सकते। तो उसके बाद हमारी कंसेंट ली गई कि आर यू विलिंग टू गो टू दी होटल, और कोई चारा तो था नहीं तो हमने तो हाँ ही कहा। उसके बाद फिर जो हमारा लगेज वगैरह था सारा वो स्कैन किया सिक्योरिटी में, मशीन्स में मैन्युअली।
उसके बाद फिर हमारे लिए बस का अरेंजमेंट किया। हमारा जितना भी सारा लगेज था वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ही पूरा उसमें रखा और हमें बस में बिठाया गया। बहुत गैप में डिस्टेंस एक प्रॉपर मेंटेन करने के बाद जब हम यहाँ पे होटल में पहुंचे तो हमें एक ट्रॉली दी गई और उस ट्रॉली में हमने अपना सामान खुद ही, हर किसी को अपना अपना सामान लोड करना था। हमें रूम की कीज पकड़ा दी गई और काफ़ी सारे हमें डॉक्यूमेंट्स दिए गए जो कि बता रहे थे कि होटल में हमें कैसे कैसे करना है, क्या क्या इन आने वाले 14 दिनों में हमारी लाइफ कैसी होगी, हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हमने जब देखा उसमें मैंने देखा, जब उस दिन तो हम थक गए थे, तो मैं थक गई थी। तो ये सिंगल सीटर रूम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक बेड लगा हुआ है, काफी स्पेशियस है, एक बंदे के लिए आराम से वो रह सकता है। एंट्रेंस पे ही वॉशरूम है और यहाँ पे एक टीवी दिया हुआ है जो मैंने खोल के नहीं देखा है अभी तक, क्योंकि मैं यूजुअली जो अपना काम है लैपटॉप से ही करती हूँ। और यहाँ पे आपको एक ये विंडो दी गई है, इस विंडो से आपको बाहर का पूरा व्यू आप देख सकते हैं। नीचे एक रिवर है, अभी थोड़ा रात है तो रात को आप इतना देख नहीं पाएंगे, बट ये जो विंडो है सिर्फ ये खुलती नहीं है। मैंने सबसे पहले आके इसको खोला, धक्का मारा, ये नहीं खुली क्योंकि इंटेंशनली इन्होंने इसको बंद किया हुआ है। ऊपर से ये टेप लगाई गई है, इसके अंदर पहले नट्स रहे होंगे तो ताकि कि हमारा जो कांटेक्ट है एयर में ना हो, क्योंकि ये कहा गया है कि जो कोविड है वो एयरबोर्न है। तो इस चीज का इन्होंने बहुत ख्याल रखा है कि जरा सी भी लापरवाही ये ना होए। तो उसके बाद फिर जब हम यहाँ पे आ गए तो फिर मैंने अगले दिन उठ के जब मैंने देखा तो 7:30 बजे के करीबन डोर पे नॉक किया गया और ब्रेकफास्ट एक पॉलिथिन में, एक कागज की पॉलिथिन में रखा था बाहर। मैंने अपना ब्रेकफास्ट पिक किया, मैंने रूल्स देखे तो रूल्स में लिखा था अगर आपको अपना लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट डोर पर ही कोई छोड़ के चले जाएगा, हाउसकीपिंग वाले बंदे आपके रूम में अलाउड नहीं होंगे, आपको खुद से मैनेज करना है। जो भी आपकी बेडशीट वगैरह है आपको एक पॉली बैग्स दिया गया है, उसमें आपको डाल के बाहर रख देनी है। इमरजेंसी के लिए आपको यहाँ पे लैंडलाइन एक फोन दिया हुआ है, उसमें आप हाउसकीपिंग के लिए बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको बेडशीट चेंज करनी है या आपकी बाथरूम अमेनिटीज खत्म हो गई हैं, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। हमें पानी के 10 लीटर की केन पहले से ही अंदर रखी हुई थी, अगर वो खत्म हो जाती है तो हाउसकीपिंग को बोल के वो सारी चीजें जितने भी हैं वो सारे आपके डोर स्टेप में, डोर के बाहर ही रख देंगे। आपको थोड़ा सा गैप बना के ही वो डोर खोलनी है। तो अभी मेरा 4th डे है और सुबह उठती हूँ मैं, सुबह उठते ही एक्सरसाइज वगैरह के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना लैपटॉप पे काम कर लेती हूँ मैं। बट हाँ, जो मुझे फील हुआ कि यहाँ पे बिना हवा के, ताजी हवा के रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैं इस तरह से रह रही हूँ। यहाँ पे आपको हर दिन डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे आपका फाइनल डेस्टिनेशन कौन सा है, डू यू ड्रिंक, डू यू स्मोक, आपको कहाँ जाना है, ऐसे आप किसी को जानते हैं कि नहीं जानते। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपका यहाँ पे कोई फैमिली मेंबर्स रह रहा है तो फैमिली मेंबर्स आपको अपना सामान, जो से आपको कुछ चाहिए, खाने के लिए चाहिए या कुछ भी मंगाना है, तो वो अपना आपका सामान लाके रिसेप्शन पे दे सकते हैं और रिसेप्शन से जो होटल के स्टाफ हैं वो आके आपको दे सकते हैं। तो ये उनका काफी अच्छा लगा मुझे कि मैंने भी, मेरे हस्बैंड यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पर ही रहते हैं, तो काफी सारे जो मुझे जरूरत का सामान था वो मैंने मंगवाया, खाने पीने का सामान मंगवाया। तो ये काफी अच्छी चीज मुझे इनकी लगी। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे किसी को भी, जैसे अगर आपके नेबर्स हैं या आपके जो फ्लाइट में अगर आपकी जान पहचान हुई है किसी से, आप उनसे भी बात नहीं कर सकते हैं, आप कॉरिडोर में नहीं घूम सकते हैं। आपके पास डॉक्टर के फोन आते हैं और आज जो मेरे पास फोन आया तो मैंने उनको बोला कि आई एम फीलिंग वेरी लो एंड आई जस्ट वांट टू हैव फ्रेश एयर, मुझे थोड़ा सा बालकनी में या कहीं पे जाने दिया जाए। उन्होंने स्ट्रिक्टली नो कर दिया और अगर उन्होंने बोला अगर आपको फ्रेश एयर की कमी हो रही है तो हम आपके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि मेरा कंसर्न था कि एक रूम में अगर आपको रख दिया जाए, आपको किसी से मिलने ना दिया जाए, तो ये काफी मतलब मुश्किल होता है। मुझे पहले लगता था कि शायद इजीली मैनेज हो जाएगा, बट अभी मेरा 4th डे है और लिटरली मैं डे काउंट कर रही हूँ कि कब मेरा क्वारंटाइन खत्म होएगा और कब मैं घर जाऊंगी।
सो होप यू लाइक माई वीडियो एंड आगे आगे अपडेट्स के लिए मैं नई वीडियो बनाऊंगी. सो स्टे कनेक्टेड. बाय.